अगली जो शीट है हमारी वो कोरोप्लेथ मैप की है। कोरोप्लेथ मैप, ये जो है मैप आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? कोरोप्लेथ मैप है, या इसको शेडिंग मेथड भी कहते हैं, यानी कि इसमें शेड्स बनाई जाती है। एक शेडिंग जो है आपने शायद भारत के जो वन है ना, फॉरेस्ट ऑफ इंडिया में भी शेडिंग मेथड किया था, उसमें शेड्स दिए थे अलग से, डिफरेंट जो फॉरेस्ट टाइप है उनको अलग अलग शेड्स दिए थे। ये उसी तरह का है, लेकिन अंतर ये है कि वो हमारा गुणात्मक था और ये हमारा मात्रात्मक है, यानी कि ये हमें मात्रा के बारे में बताएगा कि कौन सी शेड में कितनी मात्रा पाई जा रही है, ठीक है। अभी इसको डिटेल से समझते हैं, फिर समझ आएगा। ये जो है कोरोप्लेथ मैप है। इस कोरोप्लेथ मैप की जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है वो मुझे ठीक नहीं लगी, क्योंकि इसमें शेडिंग जो है अच्छे से उभर के नहीं आ रही है। इसलिए जो पीछे की एक्सरसाइज है वहां से मैंने एक जो है एक्सरसाइज उठाई है और आप लोगों को बुक में यही करनी है। ये जो है क्या है, हरियाणा में जिलावार लिंगानुपात है, ठीक है। लिंगानुपात समझते हो ना, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी कि ये लिंगानुपात के जो है आंकड़े आपको दिए हुए हैं हरियाणा के 21 राज्यों के। अब इसको जो है हम कोरोप्लेथ मैप से देखेंगे। कोरोप्लेथ मैप से जो है हम इसको देखेंगे तो कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है, इसको इस तरह से करना है। ये आपको जो है पूरी दी हुई है, 21 के 21, 800 अम्बाला के 882 है, पंचकुला के 870 है, इसी तरह से 21 के 21 जिलों का लिंगानुपात दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसमें जो मिनिमम है और मैक्सिमम है वो निकालनी है। मिनिमम क्या है हमारी? मिनिमम हमारी है 896, नहीं 853 सोनीपत की, ये मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम लिंगानुपात है 21 राज्यों में। अब मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम है 906 मेवात में, ठीक है। ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, यानी कि हमारे पास ये दो फिगर होंगे। ये पूरी की पूरी जो रेंज है वो 1853 से 906 के बीच में है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जो है इसकी कैटेगरीज बनानी है, इसके जो है पार्ट्स बनाने हैं, और पार्ट्स इस तरह से बनाने हैं, इसकी कैटेगरी इस तरह से बनानी है 4, 5, 6। आइडियल जो कैटेगरी होती है वो 4, 5 और 6 होती है। कोशिश करें कि 5 बने, कई बार ये होता है 5 नहीं बनती तो 4 या 6 बन जाए तो भी ठीक है, क्योंकि 3 बहुत कम हो जाती है और उससे ज्यादा भी फिर ज्यादा ही हो जाती है। जरूरत पड़ती है तो हमें 6, 7 भी बनानी पड़ती है, लेकिन कोशिश करें कि 5 पे हम इसको करें, क्योंकि हमारा ये जो मैप है ये 5 पे आराम से बन जाएगा, तो हम इसको जो है 5 से करेंगे। अब 853 से 906 का है, इसका मतलब ये है कि हम जो है 851 से लेकर और जो है 860 तक 10-10 के गैप पे बना लेंगे। 853 से 906 मतलब ये 50-55 के बीच में सिमट रहा है, तो इसका मतलब हम 10-10 का गैप लेंगे तो ये बिल्कुल ठीक बनेगा। अब हमने इसको 851 से 860 तक कर लिया। अब हम इसमें ये देखें कि इस कैटेगरी में हमारी स्टेट्स कौन कौन सी पड़ेगी। 851 से 60 तक सोनीपत पड़ेगी पहली तो, है ना। इसके बाद 60 तक गुड़गांव भी पड़ेगी, तक ये 2 पड़ेंगे इसमें, ठीक है। ये मिनिमम है। इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे 861 से 870 तक, 861 से 870 तक। अब हम इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से आएंगे। पंचकुला आएगा, है ना, पंचकुला आ गया, फिर 870 कहाँ तक आएगा, पानीपत आ गया, इसके बाद रोहतक आ गया, इसके बाद झज्जर आ गया,
वेंट्रिकल आ गया। इसके बाद 870 तक जींद आ गया, ये आ गई। अब इसके बाद हम अगली कैटेगरी देखेंगे 871 से लेकर 880 तक। से 880 तक जो है अब हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 871 से यमुनानगर आएगा, इसके बाद कैथल आएगा, फरीदाबाद, इसके बाद आएगा हिसार, इसके बाद पलवल। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी बनाएंगे 881 से 890 तक। अब इसमें जो हमारी आएंगी, पहला कुरुक्षेत्र आ जाएगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र आ गया, कैथल इसमें थोड़ी आएगा, करनाल, करनाल इसमें आ गया, भिवानी आएगा, और 90 तक ये वाला आएगा ना, ये आ गई, तो ये आ गई ना। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें 890 से 900 तक और 91 से, और यहाँ भी की तरह 100 आएगा और उससे 910 तक देखेंगे। अब 890 से 900, 891 से 900 कौन कौन से आएंगे इसमें? 91 से ऊपर रेवाड़ी, और 900 तक सिरसा, और 901 से ऊपर 900 से ऊपर मेवात एक ही है, हाँ, मेवात और फतेहाबाद, मेवात और फतेहाबाद। अब देखो हमारी ये 6 कैटेगरी बन रही है। लास्ट की जो कैटेगरी है इसमें 2-2 डिस्ट्रिक्ट आ रही है। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। इसको कंबाइन कैसे कर सकते हैं कि हमने 891 से 900 ना लेके 891 एंड अबव लिख दिया, 891 एंड अबव, तो उसमें ये चारों आ जाएंगे। तो वो दोनों ही चीजें ठीक है कि आप इनको अलग, क्योंकि अगर इन दोनों में 2-2 है, अगर किसी एक में एक होती तो हम पक्का इसको कंबाइन करते, लेकिन ये 2-2 आ रही है तो दोनों चीजें ठीक है कि आप इसको जो है अलग भी कर सकते हो और एक भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि जो है आपकी शेडिंग में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको एक ही रखेंगे। मेवात और फतेहाबाद, ये कैटेगरी खत्म कर दी। और यहाँ ये क्या हो जाएगी 891 एंड अबव। यही चीज हम यहाँ भी कर सकते थे। अगर मान लो हमारे पास जो है ये सबसे जो लोएस्ट टर्म है वो हमारी 850 है, ठीक है। अगर ये 853 है, मान लो हमारे पास 2 वैल्यू और होती, क्या क्या वैल्यू होती, 827 आ गई
और एक जो है हमारी 838 आ गई। तो हम क्या करते, हम 820 से कैटेगरी बनाना शुरू करते क्या, 820 से 830 में ये एक आती, 30 से 40 में एक आती, 40 से 50 में कोई नहीं आती। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है 868 बिलो कर देते हैं, 868 बिलो कर देते हैं, या यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसको, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन इस तरह की कंडीशन अगर हो जाएगी तो हमें इसी तरह से कैटेगरी बनानी पड़ेगी, फिर हम उसको बांध नहीं सकते 10 के नंबर में, ऊपर और नीचे। इनको क्या बोलते हैं, इनको एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं कि कोई एक वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, बाकी के डेटा तो जो है मतलब एक कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन जो है कोई वैल्यू या तो बहुत बड़ी हो जाती है या बहुत छोटी हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम इसको अबव एंड बिलो करके करते हैं। ये कैटेगरी बन गई आपकी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, हर कैटेगरी को, मैप आपके पास है हरियाणा का, हरियाणा का मैप है, ठीक है, उसमें डिस्ट्रिक्ट दी हुई है आपको, उसमें डिस्ट्रिक्ट दी हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने ये देख लिया कि इस डिस्ट्रिक्ट में इतना सेक्स रेशियो है, अब हम इसको कैटेगरीज देंगे, अब हम इसको शेड्स देंगे, कैटेगरी हो गई, अब हम इन कैटेगरीज को शेड्स देंगे। और कोरोप्लैथ में ये कौन सा मेथड कर रहे हैं हम, कोरोप्लैथ। कोरोप्लैथ मैप में जो सबसे जरूरी चीज है वो शेडिंग डिसाइड करना है, क्योंकि जिस तरह से वैल्यूज का क्रम बढ़ रहा है ना, यहाँ पे वैल्यूज का क्रम बढ़ रहा है, उसी तरह से हमारी शेडिंग बढ़नी चाहिए, यानी कि वो लाइट से डार्क होनी चाहिए। अब हम इसको कैसे करेंगे, जो शेड है वो कैसे देंगे, पहली जो शेडिंग है वो ये हो गई, बिल्कुल लाइट हो गई, ठीक है। अगली जो शेडिंग है इससे थोड़ी सी खुली होगी। तीसरी जो शेडिंग है वो क्या होगी, इक्वल लाइन खींच दी हमने, हो गया। अब अगली जो शेडिंग है वो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें इससे डार्क करनी है, तो डार्क करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि पहली तो हमने ये खींच दी, दूसरी हम ये कर सकते हैं, ये डार्क हो गई इससे। अब जो नेक्स्ट शेडिंग है वो और भी डार्क करनी है, तो उसके लिए दो तरीके हैं, या तो हम इस तरह करें, ये हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको इस तरह मिला सकते हैं, ये डार्क हो गई इससे। अब मान लो हमें और भी अगली शेडिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको और डार्क करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से तो हमने पहले वाली में कर दी, अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे, ये और डार्क हो गई ना। अब अगर हमें और भी शेडिंग करनी है, यानी कि इससे और भी ज्यादा कैटेगरी है हमारी, तो हम और इससे कोई डार्कर शेड ले सकते हैं, या फिर हम ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है हर कंडीशन में कि कोरोप्लैथ में हर ऊपर वाली से नीचे वाली कैटेगरी जो शेड है वो डार्क होगी। ऐसा नहीं करना है, आपने जैसे मान लीजिए यहाँ ये बना दिया, इसके बाद आपने जो है इसके साथ यहाँ ये बना दिया, तो ये और ये जो है ये एक साथ नहीं चलेगी, इनमें से एक ही लेना पड़ेगा। अब ये आपके अपने विवेक पे है कि इसको किस तरह करते हो। मान लो कि हमारे पास 5 ही हैं, ये वाली बनानी नहीं है हमने, तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, इसकी बजाय हम छोटे चेक ले सकते हैं। ये दोनों इससे डार्क है, दोनों इससे डार्क है ना, तो इस तरह की शेड लेनी है कि पहले नीचे वाली जो शेड है वो ऊपर वाले से डार्क हो। अब आपने क्या करना है कि आपने ये जो मैंने शेड्स लिखी है ना, आपने केवल यही शेड्स लेनी, दूसरी शेड्स पे जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर दूसरी शेड आपने ली, कोई लाइट कर दोगे, कोई डार्क कर दोगे, और इसमें भी आपकी गलतियां आएंगी। और कोरोप्लैथ मैप है, शेडिंग जब तक ध्यान से नहीं करोगे तब तक मैं बिल्कुल जो है इसकी शेडिंग को कैसे करोगे, आप शेडिंग को कैसे करोगे,
पेपर नीचे रखोगे अपनी शीट के, ठीक है, ग्राफ पेपर नीचे रखोगे और ये ग्राफ में ये लाइंस होती है ना, ये लाइंस होती है ग्राफ पे 1-1 सेंटीमीटर के बाद, उसके बाद इसमें बीच में लाइन भी होती है 1/2 सेंटीमीटर पे होती है ना। तो आपने क्या करना है कि 1/2 सेंटीमीटर पे जो क्रॉस है ना वहां पर डॉट्स लगाने हैं, इस तरह से डॉट्स लोगे, अपने मन से डॉट्स नहीं लगाओगे, ठीक है। इसी प्रकार जब आप डैश बनाओगे तो डैश कैसे बनाओगे, डैश भी ऐसे ही बनाओगे, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे नहीं, इसके बाद ये दोनों तरीके हैं, आप ऐसे भी ले सकते हो और ये बीच वाला भी ले सकते हो, इसी तरह से डैश बनाओगे, ठीक है। अगर आपने ये वाली लाइन खींचनी है तो भी इन्हीं लाइंस पे लाइंस खींचोगे, ये वाली लाइंस खींचनी है तो भी ऐसे खींचोगे, आ रहा है समझ। इस मैप की सबसे बड़ी खासियत आपकी शेडिंग है, ये शेडिंग एक लड़की की बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, जितनी एनर्जी मैंने तुम्हें समझाने में लगाई है ना इसको, इतनी एनर्जी इसको बनाने में लगाओगे, ऐसा नहीं है कि इसको हल्के में छोड़ दोगे, आया समझ। सबसे जरूरी है इसकी शेडिंग। तो अब आपकी शेडिंग हो गई, अब आपके पास डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का मैप, स्टेट है, स्टेट का मैप है, उसकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहाँ उसकी शेड्स हैं। मान लो ये गुड़गांव है, अब गुड़गांव में हम देखेंगे कि गुड़गांव जो है वो कहाँ गया, गुड़गांव ये रहा, सबसे ऊपर है, कब है ना, गुड़गांव है, गुड़गांव की जो हमने सबसे लाइट शेड ली है, तो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में हम सबसे लाइट वाली शेड को फिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। अब ये आपका हो गया, अब जो है आप उसी तरह से मैप की बाकी चीजें, सारी चीजें करोगे। इसके साथ सोनीपत की भी यही शेडिंग आएगी, हाँ यही शेडिंग आएगी, बिल्कुल सोनीपत की भी यही आएगी। अब आप इस तरह से बनाओगे, इस तरह से जो है शेडिंग आपकी आ जाएगी। इसी तरह से इसका इंडेक्स आपकी शीट के स्पेस के अकॉर्डिंग, चाहे इस तरफ बनाओ चाहे इस तरफ बनाओ, लेकिन इंडेक्स बनेगा, इंडेक्स के बिना इसमें कोई काम नहीं हो सकता है। अब इसकी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, हेडिंग आपकी होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्स रेशियो। हेडिंग लिख रही हो बेटा, ये नहीं, मेथड का नाम लिखना है तुम्हें। कोरोप्लेथ मेथड, ठीक है, कोरोप्लेथ मेथड। इसके बाद यहां लिखना है हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट वाइज सेक्स रेशियो 2011, ये हेडिंग होगी आपकी, ठीक है। और नीचे जो लीजेंड बनाओगे आप, लीजेंड बनाओगे ना, जो की बनाओगे, वहां पर क्या करना है, वहां पर भी आपने जो है चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, यहां आप जैसे यहां बनाओगे, मान लो इस तरह बनाना है आपने, तो यहां लिखोगे लीजेंड 5 कैटेगरीज हो जाएंगी, नहीं, इससे पहले आप ये लिखोगे मेल्स फीमेल्स पर 1000 मेल्स, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, दोनों चीजें ठीक है। या तो ये पूरा लिख सकते हो या फिर इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और ये लीजेंड जो है वो कैपिटल लेटर्स में आएगा, ये नीचे वाला जो है स्मॉल लेटर्स में आएगा, इसको बड़ा नहीं करना है।
और इसके नीचे जो है आपकी पूरी की पूरी वो 5 कैटेगरीज आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो ये जो है आपकी कोरोप्लेथ की शीट है। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो शेडिंग है। शेडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ग्राफ पेपर नीचे रख के जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से करो। ठीक है? बिना ग्राफ पेपर नहीं कर सकते हैं? क्या? ऐसे कर सकते तो बिना ग्राफ पेपर भी कर सकते। बिना ग्राफ पेपर नहीं कर पाओगे बेटा तुम। मुझे तो पता नहीं चलेगा कि तुमने ग्राफ पेपर रखा है या नहीं रखा है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी गलतियां आई तो मैं यही कहूंगी कि ग्राफ पेपर नहीं रखा तुमने। या अगर तुम जो है जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इसको बिल्कुल इक्वल जो है स्केल्स की लाइन आनी चाहिए आपकी, बिल्कुल हल्की लाइनें जो है पूरे मैप पे खिंच जाए और उसके बाद उस पर चाहे डैश लगाओ, चाहे डॉट लगाओ, चाहे लाइन करो, चाहे चेक करो। ठीक है? ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है? और कोई? क्लास का टाइम भी हो गया बेटा। ठीक है, ये 3 शीट्स और बनते हैं तुम्हारी, इनमें काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि ट्रेसिंग का काम है, तो इनको कंप्लीट करो।